शक्ति बनती है, अकेले कोई चना भाड़ नहीं फोड़ता है। सभी एक साथ एकजुट होकर मजबूती के साथ पार्टी संगठन, हम लोग कमल फूल छाप को देख के काम करने वाले लोग हैं। हम लोग कमल फूल कैसे मजबूत रहे, इसी दृष्टि से हम सभी काम करते हैं, भाजपा के सभी कार्यकर्ता, और उसके आने से पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनुष्का और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास ने बीती रात इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू गैडिया को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुबर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। रघुबर दास के इस्तीफे ने झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। माना जा रहा है कि एक बार फिर झारखंड की राजनीति में रघुबर दास की वापसी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि रघुबर दास की वापसी से झारखंड प्रदेश भाजपा को एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार से पार्टी टूट चुकी है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अब तक के कार्यकाल से पार्टी के बड़े नेता संतुष्ट नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत नहीं रहा। इससे पहले 3 उपचुनाव में भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में रघुवर की वापसी ये भी संकेत दे रही है कि बाबूलाल मरांडी की अध्यक्ष पद की कुर्सी जा सकती है। रघुवर जी ने उड़ीसा से राज्यपाल पर इस्तीफा दे दिया पद से, कैसे देख रहे भाजपा वाले लोगों ने? निश्चित रूप से रघुवर दास झारखंड सरकार के कद्दावर नेता रहे हैं और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करके राज्य के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, विभिन्न विभागों के मंत्री रहे और लगातार झारखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी महती भूमिका निभाकर झारखंड को सींचा। अगर पार्टी ने उन्हें राज्यपाल से इस्तीफा देकर वो अगर झारखंड आ रहे हैं तो ये हमारे लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह की बात है। रघुवर जी के आने से और जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं सभी को मिलजुल के ही एक शक्ति बनती है, अकेले कोई चना भाड़ नहीं फोड़ता है। सभी एक साथ एकजुट होकर मजबूती के साथ पार्टी संगठन, हम लोग कमल फूल छाप को देख के काम करने वाले लोग हैं। हम लोग कमल फूल कैसे मजबूत रहे, इसी दृष्टि से हम सभी काम करते हैं, भाजपा के सभी कार्यकर्ता, और उसके आने से पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी उनका नाम आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष में उनका नाम आ रहा है। अभी यहाँ झारखंड की भी राजनीति में नाम आ रहा है। जहाँ भी रहेंगे रघुवर दास एक भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले नेता रहे हैं और अगर उनको जो भी दायित्व मिलेगा वो उसे बखूबी निर्वहन करेंगे और जो दायित्व उनको मिलेगा वो अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये सभी कार्यकर्ता को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। आप किस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं? हम लोग सभी कार्यकर्ता, जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम सभी निर्णय मान्य होगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व इस पर सभी बड़े बड़े हमारे नेता उस पर विचार कर रहे हैं। जो प्रदेश, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो होगा, जो निर्देश आएगा, हम सभी कार्यकर्ता उसका खुले दिल से स्वागत करें। और बहुत आश्चर्य नहीं होगा यदि रघुबर दास को अलाकमान प्रदेश का नेतृत्व सौंप दिया जाए। रघुबर दास भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री पद संभाला। इसके अलावा वे जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी सक्रियता और प्रशासनिक कार्यशैली ने उन्हें झारखंड की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया है। हमें लगता है कि वो संगठन में उनकी वापसी हो रही है और कुशल संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। 2 बार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। झारखंड के 5 साल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल पूरी सत्ता को चलाया। 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बड़े कद के नेता है, संगठन के अनुभवी है। उनके संगठन में वापसी आने से भाजपा की गति को और धार मिलेगी और कार्यकर्ता भी उत्साहित है। जब से कल से उनकी वापसी की घोषणा हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से, सारे साइट्स के माध्यम से लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं कि संगठन में वापसी पर खुशी मना रहे हैं। 2024 में हुई भाजपा की जो विधानसभा में हार है उसको लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। देखिए, सांगठनिक निर्देश है, ये सब राष्ट्रीय स्तर की बातें, इस पर हमें बिना कुछ उचित नहीं है। जो भी हो रहा है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के हित में काम हो रहा है। अगर रघुवर दास जी वापस या प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, इसे संगठनकर्ता के रूप में अच्छा काम करेंगे और झारखंड को दिशा और दशा दोनों बदलने में उनका योगदान होगा। केंद्रीय अध्यक्ष में भी उनका नाम लिया जा रहा है। खुशहाली की और खुशी की बात होगी कि हमारे प्रदेश से हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री जी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो पूरे झारखंड वासियों के लिए खुशी का विषय होगा। आप किस रूप में उसे देखना चाहते हैं? हम लोग उत्साहित हैं कि अगर वो केंद्र फिर से अगर संगठन में वापस आ रहे हैं, एक अच्छे संगठन करता है, अगर वापस आएंगे तो कार्यकर्ता नेचुरली उत्साहित होंगे और उत्साहित है। 2024 विधानसभा चुनाव में रघुवर दास की परंपरागत सीट जमशेदपुर पूर्वी पर उनकी बहू पूर्णिमा साहू ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार को 42,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। इस जीत ने रघुवर दास के राजनीतिक परिवार की मजबूत स्थिति को और पुख्ता बना दिया। माना जा रहा है कि रघुवर दास राज्य की सियासत में सक्रिय होंगे तो उनकी बहू पूर्णिमा साहू उनके लिए अपनी सीट छोड़ सकती है। अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही हैं कि रघुवर दास चुनाव नहीं लड़े और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। बता दें कि अभी फरवरी में संगठन का चुनाव होना है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा हो रही है कि रघुवर दास को बीजेपी केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हम सभी के लिए रघुवर दास जी एक प्रदेश में अस्थायी सरकार देने के लिए जाने जाते हैं और रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री काल में जिस प्रकार से झारखंड में तेजी से विकास हुआ, हेमंत सरकार उनके विकास कार्यों को बहुत हद तक रोकने का काम किया, बल्कि उनके द्वारा कई योजनाएं जो पूरा किया था आज लंबित। निश्चित रूप से रघुवर दास जी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी दायित्व देगा, हमें पूरा विश्वास है कि रघुवर दास जी उसके 100% खरे उतरेंगे। और आज तक माननीय रघुवर दास जी को जो भी दायित्व मिला, चाहे वह 2 बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया, मुख्यमंत्री बनकर झारखंड में नेतृत्व देने का काम किया और 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रखकर उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम किया और उड़ीसा का वह मुहिम बनकर उन्होंने उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाने में बहुत बड़ी झारखंड बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा उनके आने से? देखिए, झारखंड में आज भी सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे, विशेषकर संथाल और कोल्हान क्षेत्रों में जाएंगे तो उनके द्वारा जो विकास के कार्य किए गए थे उसके बाद से विकास कार्य अब नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोग रघुवर चिल्ला रहे हैं कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो बहुत विकास का काम हुआ, एक विकास पुरुष के रूप में झारखंड के जाने जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से रघुवर दास जी के प्रति झारखंड के लोगों के मन में बहुत विश्वास है और एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में रघुवर दास जी पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं और आने वाले दिनों में भी जो संगठन दायित्व देगा उस पर 100% खरा उतरेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रघुवर दास की गिनती केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी नेताओं में होती है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अभी जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में रघुवर दास को बीजेपी में भी कोई बड़ा पद मिल सकता है। आइए एक नजर डालते हैं रघुवर दास की सियासी सफर पर। 3 मई 1955 में जन्मे 69 वर्षीय रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से 1995 में पहली बार जीत हासिल की थी। इसके बाद वर्ष 2000 में भी लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद रघुवर दास राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में मंत्री बने। रघुवर दास ने 2005, 2009 और 2014 में भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से जीत हासिल की। इस दौरान लंबे समय विभिन्न विभागों के मंत्री रहे और 2014 में जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो रघुवर दास पूरे 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से उन्हें अपनी मंत्रिमंडलीय सहयोग सरयू राय से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सरयू राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2019 में बीजेपी उम्मीदवार रघुवर दास को पराजित कर सभी को चौंका दिया था। इसके कुछ महीनों बाद रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद रघुवर दास ने बीजेपी के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए IDTV इंद्रधनुष के साथ।